जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हैं 67th बीपीएससी टॉपर राजीव रंजन सर। तो सर से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आगामी जो सितंबर माह में बीपीएससी का पीटी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए विद्यार्थी अपने आप को किस तरह से तैयार करे। ठीक है, उसके लिए क्या खास रणनीति होनी चाहिए। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर में। सबसे पहले तो रिजल्ट मास्टर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 70th बीपीएससी के जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक डिफरेंट व्यूज़ ला रहे हैं। टॉपर्स का जो कंटिन्यूअस एग्ज़ाम्स को लिख रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप बहुत सारे व्यूज़ को सुनते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए भी एक क्लियरिटी ऑफ माइंड में क्लियरिटी आ जाती है कि वो अपने स्ट्रेटजी को कैसे नई दिशा दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो टॉपर्स आते हैं वो डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के आते हैं, तो उनके साथ भी ये फ़ायदा मिलता है कि उससे वो अपने आप को रिजेंबल कर सकते हैं कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ। जैसे मैं 67 बीपीएससी में 483 रैंक था और मुझे ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर का पद मिला है, और मेरी रैंक 483 थी। तो यही है मेरा परिचय। सर, आप ये बताइए कि जब से आप तैयारी किए वहां से लेकर के और बीपीएससी में आप सेलेक्टेड हो गए, यहाँ तक का सफर आपका कैसा रहा। सबसे पहले तो मैं इस सेवा की तैयारी से पहले भारतीय वायुसेना में कार्यरत था, और मैं मार्च 2022 में उस सेवा से रिटायरमेंट लिया था। तो मेरे पास समय कम था क्योंकि हार्डली एग्ज़ाम्स ड्यू टू कैंसिलेशन के कारण आगे बढ़ा। तो 1 साल का ही प्लान था और मैं उसमें तैयारी स्टार्ट किया, और 67 बीपीएससी में ही मेरा सिलेक्शन हुआ। तो इसके लिए मुझे लगता है कि मतलब एक अच्छा प्रयास रहा और मुझे वो सफलता फलीभूत हुई। तो सर, आगामी जो पीटी का एग्जाम होने वाला है, तो आप काफ़ी कम समय बचा है, मुश्किल से 100 दिन बचा हुआ है। तो उसके लिए विद्यार्थी अपने आप को किस तरह से तैयार करे कि पीटी एग्जाम एक झटके में निकल जाए। देखिए, अभी जो 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम है कि 30 सितंबर को होने वाला है, और जैसा सुनने में आ रहा है कि लगभग 1000 वैकेंसीज के करीब इस एग्ज़ाम में रहेंगी। तो 90 और 100 दिन का जो समय होता है, ये किसी भी छात्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि यही वो समय है जहां यह तय होता है कि आप सेलेक्टेड लिस्ट में होंगे या सिलेक्टेड लिस्ट से बाहर होंगे। क्योंकि 90 दिन का जो समय होता है जहां आप अपनी कमजोरियों पे भी काम कर लेते हैं और अपने जो मजबूत पक्ष है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। और इस 90 दिन के समय में यदि आप स्ट्रेटजिकली कोई बंदा अच्छे से काम करे और वो अपने रूटीन वाइज टारगेटेड बेस्ड अप्रोच पे काम करे, तो मैं समझता हूँ कि वो निश्चित रूप से इस एग्ज़ाम में सफल हो सकता है, और इसमें उसे कोई रोक नहीं सकता है। और 1000 पद हैं, तो और बीपीएससी के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बीपीएससी का सबसे कठिन पल जो होता है वो उसका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, क्योंकि जब आप प्रीलिम्स एग्जाम में सिर्फ 10 गुना छात्र ही सिलेक्टेड होते हैं। तो और लगभग फॉर्म 6 लाख प्लस भरने जा रहा है। जैसे इस बार भी है कि मुझे नहीं लगता है कि ये फॉर्म्स 7-8 लाख से कम होंगे, क्योंकि सीट्स बढ़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये रेशियो बहुत हाई हो जाता है। 8 लाख लड़के में 10,000 या 12,000 लड़के सेलेक्ट होंगे प्रीलिम्स के लिए। तो उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी पीटी के स्ट्रेटजी को कैसे फॉलो करते हैं। अच्छा सर, इस एग्जाम में देखा गया कि जिस तरह से पहले 69 बीपीएससी का पेपर हुआ, तो पेपर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आया, तो विद्यार्थी को क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो अगर आगे भी 70 बीपीएससी में इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो विद्यार्थी उसको किस तरह से हैंडल करे। देखिए, यदि बीपीएससी के सिलेक्शन का यदि आप कोई भी पैटर्न चेंज होता है, जैसे पहले यदि 67 बीपीएससी से पहले का पैटर्न आप लेते हैं तो कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, 113 115 का कट ऑफ जा रहा है। लेकिन वही 68 बीपीएससी का जब एग्जाम आया तो 91 के करीब कट ऑफ आ गया। मैं जनरल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। और फिर जब 69 भी मोर ओवर उसी लाइन पे कट ऑफ रहा। तो जब क्वेश्चन का स्तर बढ़ेगा तो यह मैं मानता हूं ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, क्योंकि जो लड़के अच्छी तैयारी कर रहे हैं और जो उसको कंटिन्यूअस रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए वो क्या है कि 115 116 का स्कोर एवरी टाइम हिट करना, इट्स ए डिफरेंट, ये T20 मैच की तरह हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी अच्छी तैयारी बनाए हुए हैं और वहाँ 91 92 मार्क्स आप ला रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा है कि आप अपने निश्चित रूप से आप वहाँ परफॉर्म करेंगे। और इसके लिए मैं किसी भी स्टूडेंट्स के लिए 90 दिन का समय है, तो मैं ये कहूँगा कि जो बेसिक्स बुक्स है, मार्केट के जो आकर्षक मैगजीन्स हैं, जो 10 दिन में आप हिट करिए, 15 दिन में नहीं कहूँगा, आप जो भी बुक्स हैं उसको फॉलो अप कर रहे हैं और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। खासकर मैं उन लड़कों के लिए भी मतलब ये है, क्योंकि
जो लोग 5-7 नंबर से मिस कर जाते हैं। तो ये जो अभी हमारे साथ बहुत सारे ऑफिसर्स भी ट्रेनिंग कर रहे हैं जो कई कई अटेम्प्ट में भी आए हैं, तो इन सब से यही लगता है कि जो लेस देन 10 मार्क्स से यदि आप कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ रिवीजन पे फोकस करें और मॉक टेस्ट दें। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, जैसे मैं मॉडर्न इंडिया का है, और जो सब्जेक्ट्स बीपीएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं आप उन सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस करिए। जैसे एक हम बिहार के लड़कों में एक होता है, या टीचर्स भी उसको अच्छे से गाइड नहीं करते हैं, कि वो क्या करते हैं किताब के फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक पढ़ते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ यह स्ट्रेटजी सिलेक्शन के लिए अच्छा नहीं है। आज हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल मीडिया है, डिजिटल कंटेंट है, सभी के पास कंटेंट अवेलेबल है। तो आप स्मार्टली यदि तैयारी नहीं करेंगे तो आप गोल को हिट नहीं कर पाएंगे। सर पीटी एग्जाम को लेकर के कोई ऐसा 4 सब्जेक्ट बताइए जिसको पढ़ के पीटी आराम से क्वालिफाई किया जा सकता है। देखिए, यदि 4 सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो मैं न केवल पीटी, यदि आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 30 सितंबर का जब आप प्रीलिम्स देकर निकलेंगे तो 30 सितंबर के बाद जो 3 महीने का समय रहेगा उस समय आपका लगभग 30% सिलेबस मेंस का भी कवर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले यदि हिस्ट्री की बात ली जाती है तो आप हिस्ट्री के सेक्शंस में आप मॉडर्न इंडिया पे ज्यादा फोकस करें, एंशिएंट और मेडिएवल पे ही फोकस करना। बट जब सबसे पहले मैं एकदम पिन पॉइंट बात करना चाहता हूं कि आप हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में आप स्पेक्ट्रम की बुक्स को पढ़िए। स्पेक्ट्रम की बुक्स को भी और उसको चैनलाइज कीजिए कि आप 1857 की बाद की क्रांति के बाद उसको पढ़िए। जो उसमें सुधार आंदोलन है उस चैप्टर को पढ़िए, और 1857 से लेकर 1947 तक जब देश आजाद हुआ उसके पहले के चैप्टर्स को आप बार बार रिवीजन कीजिए। इससे क्या होगा कि आप न केवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस को आप पीटी में हिट करेंगे, ये आपके कंटेंट को सेक्शन 1 जो वहां पूछा जा रहा है मेंस में भी, आप उसके भी लगभग 300 नंबर का है और उसका एक सेक्शन होता है खंड अ, तो आप उस सेक्शन को मजबूत कर लेते हैं। तो स्पेक्ट्रम का उसमें 2-3 और चैप्टर हैं, जैसे शिक्षा का विकास हुआ, मजदूर आंदोलन हुआ, फिर भू राजस्व सुधार आंदोलन। तो हिस्ट्री पर आपको मॉडर्न इंडिया पे बहुत फोकस करना है। सेकंड यदि है तो आप पॉलिटी पे फोकस कीजिए। पॉलिटी का वेटेज 13 या 14 क्वेश्चन हो सकता है आपको प्रीलिम्स में रहे, लेकिन अभी क्या एक एक नंबर मुश्किल होता है। हो सकता है पॉलिटी के क्वेश्चन ही डायरेक्ट आ जाएं जहां आप इजिली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पॉलिटी को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, और पॉलिटी में भी लक्ष्मीकांत को यदि आप पढ़ते हैं तो उसके कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को आप पढ़िए, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, पार्लियामेंट, फिर उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इन सब चैप्टर्स को आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। और दूसरी चीज है, मैं स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ या इंडियन पॉलिटी में राजव्यवस्था की बात कर रहा हूँ, इसके सब बुक्स के पीछे में सिनॉप्सिस दिया हुआ है। आप उस सिनॉप्सिस को बार बार रिवाइज कीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे आप पॉलिटी को आप कवर कर लेते हैं तो ये आपको एड्स देगा। एट द सेम टाइम जैसे आप मेंस देंगे, तो आज मेंस का पैटर्न क्या हो गया है कि पेपर 2 जो जीएस का है वो मेंस में आप पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी वहां पूछा जाएगा, तो आपके सेक्शंस पहले से कवर हो जाएंगे। और सेकंड थिंग है कि अभी नया बीपीएससी का ट्रेंड आ रहा है कि वो पेपर 1 में भी एक क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड दे रहा है। तो ये 2 चीजें जब आप कर लेते हैं तो आपका वहां फिर से एक 120 मार्क्स का आपका पूरा वो सेक्शन तैयार हो जाता है। तो इंडियन पॉलिटी पे आप फोकस कीजिए। बिहार स्पेशल की आप कोई भी बुक आप पढ़ते हैं, बिहार स्पेशल की एक बुक आप केवीसी नानो या जो भी आप किताब आप अपने स्तर से जो भी, मैं किसी उसके किताब का नाम नहीं बताऊंगा, आप जिसको भी कवर किए मैं उसको करने के साथ मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि इम्तियाज अहमद की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है, आप उसको बार बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बिहार के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और ये समय है जब आप बिहार इकोनॉमिक सर्वे के को आप सिनोप्सिस भी आप पढ़ सकते हैं, दैट इज गुड। लेकिन यदि आपको लगता है कि मेरी अर्थव्यवस्था में रुचि है तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड ढंग से आप खुद उसको कवर कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जो पेपर 2 मेंस का सेक्शन 2 है वो इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड ही क्वेश्चन होता है, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स बेस्ड होता है। जब आप बिहार का ज्योग्राफी हिस्ट्री और ये सब पढ़ेंगे और साथ में इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो आपका मेंस का कवरेज हो जाएगा। ये सब अप्रोच जो है, यही अप्रोच जो है आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। तो तीसरा मैं ये बिहार स्पेशल हो गया। और जो चौथा सेक्शन है जिस पर अभी बहुत ज्यादा बीपीएससी फोकस कर रहा है वो है साइंस का सेक्शन। साइंस के क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं उसमें, और वो क्वेश्चन डाइवर्सिफाई हो रहा है, डे टू डे लाइफ बेस्ड क्वेश्चन हो रहा है। तो उसमें मैं कहूंगा कि आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करिए। एनसीईआरटी का 9, 10, 11, 12
9-10 को आप पूरी तरह से पढ़िए, और यदि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आप 11-12 को पूरा कवरेज करिए, और यदि आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो 11-12 के जिस चैप्टर्स को आप समझते हैं कि मैं इजीली पढ़ सकता हूं आप उसको पढ़िए, और साथ में घटना चक्र को, इसमें मैं घटना चक्र को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं साइंस और हिस्ट्री के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन कितना भी परिवर्तित हो जाए लेकिन यहाँ क्वेश्चंस बनने का अप्रोच जो होता है वह ज्यादा डेप्थ में बीपीएससी नहीं जा रही है। अभी आप देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस में ज्यादा डेप्थ नहीं जा रहा है, साइंस के क्वेश्चन में यदि ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे तो सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन उस 30 क्वेश्चन में जब सब प्रॉब्लम में है और यदि आप वहां भी 15-16 के मार्जिन से आप निकाल ले जाएंगे तो वही कट ऑफ डाउन होगा, फिर भी आप अबव लिस्ट रहेंगे। तो मैं इन 4 सब्जेक्ट पे कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा फोकस करिए, और इस 4 सब्जेक्ट को अभी से ऐसा पढ़िए जैसे आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो और प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो सर बदलते पैटर्न में ये देखा गया है कि करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए कौन सा मैगजीन पढ़े या कौन सा बेस्ट मैगजीन होगा, या न्यूज़पेपर डेली, अब तो न्यूज़पेपर पढ़ने का समय रहा नहीं, तो किस तरह से विद्यार्थी करंट अफेयर्स को कंप्लीट करे? देखिए करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है 69 का सेक्शन 68 तक भी थोड़ा सही था, 69 में वो ट्राई किया है कि पूरा यूपीएससी की तरफ से जाए। उस चीज में क्या है कि जो भी चीज है, जैसे अब चैट जीपीटी का फुल फॉर्म पूछ दिया गया, तो आप न्यूज़पेपर को तो पढ़ना ये नहीं कर सकते कि उसको हम छोड़ देंगे, आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, और अभी आपके हर व्यक्ति के पास मोबाइल है तो आप कुछ भी पढ़ते हैं ना तो आप उस पर एक गूगल कर लीजिए, जस्ट जो भी फर्स्ट सेक्शन में जो भी 3-4 लाइन आता है जस्ट उसको यू जस्ट गो थ्रू, उससे जैसे अब चैट जीपीटी है, एआई है, मशीन लर्निंग है, कुछ भी आपका आ रहा है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। दूसरी चीज है जैसे एक ईयरली मैगजीन्स आता है, जैसे आप स्पीडी है, एडुटेरिया है, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ये मैगजीन से पिछले साल क्वेश्चंस बहुत कम आए हैं, लेकिन फिर भी बीपीएससी कब अपने पुराने दौर में आ जाएगी या कितना उसका परसेंटेज होगा जहां फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वहां दूसरे लोगों को फायदा पहुंच जाएगा। तो आप अभी उस जगह पे हैं जहां लाइन पीछे भी थोड़ी आ सकती है और लाइन थोड़ी आगे भी बढ़ जा सकती है, तो उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि आप एक स्पीडी या एडुटेरिया का कुछ भी है वो एक ईयरली मैगजीन को जस्ट सिलेक्टेड रूप में आप गो थ्रू हो जाइए, जहां इजी क्वेश्चंस यदि आएंगे उसमें भी आप सिलेक्टेड हो जाइए, अपॉइंटमेंट्स हैं, एक्सरसाइज हैं, यदि कोई नेशनल डेवलपमेंट्स हो रहा है उस पर आप फोकस करिए, और एक मंथली मैगजीन को यदि आप पढ़ लेते हैं, मंथली मैगजीन का सिनॉप्सिस वगैरह प्लस पेपर की बहुत सारी कटिंग्स भी हैं, उस आधार पर तो आप जो भी पढ़िए वो 2 सोर्स पढ़िए। यदि मैं एक मैगजीन हम लोग फॉलो करते थे, एक परीक्षा मंथन की मैगजीन आती है, तो परीक्षा मंथन को भी आप फॉलो कर सकते हो, 3-3 महीने का है, जैसे लक्ष्य सीरीज 2 आ गया है या लक्ष्य सीरीज 1 है, तो लक्ष्य ये 7 महीने का आप उसको एक्सटेंसिव तैयारी कर लीजिए। उस एक्सटेंसिव तैयारी में क्या है, आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो प्रश्न आने वाला है या नहीं, आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं यदि वहां से क्वेश्चन आ गया तो बाकी लोगों से आप पीछे न रह जाएं, क्योंकि यदि मान लीजिए परीक्षा मंथन से क्वेश्चन नहीं आता है, स्पीडी से क्वेश्चन नहीं आता है, एडुटेरिया से क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि सभी लोग वही रिसोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, तो किसी के भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और रही बात यूपीएससी का है, तो यूपीएससी के जो बोलते हैं कि यूपीएससी पैटर्न पे गया है, तो यूपीएससी पैटर्न पे जाने के लिए कि आप मंथली मैगजीन में यदि आप करते हैं, प्रतियोगिता दर्पण कर लीजिए यदि आप हैं, और यदि आप कंफर्टेबल हैं लेकिन अब समय कम है तो मैं नहीं कहूँगा, ऐसे विजन आईएएस की भी मैगजीन आती है मंथली मैगजीन, उसकी सिलेक्टिव स्टडी यदि कर लेता है कोई व्यक्ति तो उसको पीटी में भी तो फायदा मिलता ही है, उसको मेंस के लिए मिलता है। और मैं कहूँगा कि अभी जब आप पढ़ रहे हैं और कुछ ऐसा टॉपिक्स आ रहा है जो लगता है कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप हो सकता है मत पढ़िए, लेकिन उसको मार्क करके रख दीजिए मेंस के लिए। तो इससे क्या होगा, आपका मेन उद्देश्य है फाइनल सिलेक्शन लेना, पीटी के मार्क्स को तो इंक्रीज करना ही है, बट एट द सेम टाइम मेंस में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करना है कि मैं डे 1 से ऐसी तैयारी करूं कि जैसे अभी लोग जैसे ही पीटी एग्जाम्स देते हैं तो मटेरियल्स ढूंढते हैं, लेकिन आपके पास पहले से ही मटेरियल तैयार है, प्लस लोग बोलते हैं अभी मेंस की तैयारी करूंगा, लेकिन आप पहले ही पॉलिटी कवर है, आपका इंडियन हिस्ट्री कवर है, तो आपको लगेगा कि मेरा तो बहुत सारा सिलेबस कवर है, तो आपका एक कॉन्फिडेंस है, और ये पूरा एग्जाम जो है कॉन्फिडेंस का गेम है, आप साइकोलॉजिकली आप लोगों से कितना आगे हैं यही आपको विनिंग स्ट्रेटजी देता है। बिल्कुल सर, विद्यार्थी का सवाल है, जो भी एस्पेरेंट है उनका कहना है कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बड़ा प्रश्न रहता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है और वो कंटिन्यूटी नहीं बना पाते हैं, तो इसको लेकर के सर विद्यार्थी क्या करे? देखिए सबसे पहले तो एक लोग बोलते हैं मैं 15 घंटे पढ़ता हूँ, 16 घंटे पढ़ता हूँ, बट प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं आज भी कह रहा हूँ, मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूँ, और मेरे साथ जो भी मतलब मित्र वगैरह हैं, कि आप
7 से 8 घंटे की रेगुलर स्टडी अभी भी करते हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। और रही बात कि आप टाइम को कैसे फेल कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास मोटिवेशन की कमी है, आप एग्जाम को क्रैक ही नहीं करना चाहते। आपके पास 24 घंटे का समय है, यदि आप फुल टाइम स्टडी में हैं तो आपके पास 8 घंटा पढ़ने का है, 16 घंटा है, 16 घंटा में आप 8 घंटा सोते हैं, आपके पास 8 घंटा फिर भी मस्ती के लिए, आप फ्रेंडशिप में। लेकिन यदि आप उसको सही से प्लान नहीं करें, आप बस आप इसका देखिए, आज सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट किनका है? सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेट उन लोगों का है जो पहले से जॉब में है। लोग आईपीएस की ट्रेनिंग कर रहे हैं और आईएएस क्वालिफाई कर जाते हैं। मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने मन पर ये बोझ हटा दीजिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, घंटा पढ़ना नहीं है। यू मेक योर टारगेट, जो सब्जेक्ट्स हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट्स को इतने दिन तक खत्म कर लेना है। 2-3 तरह का टारगेट बनाइए कि मैं मंथली बेसिस पर, जैसे मैं आज यदि पढ़ाई स्टार्ट किया हूं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि भाई मुझे 15 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म कर लेना है। तो मेरे लिए 2 तरह का टारगेट होगा, एक 15 दिन में मैं मॉडर्न हिस्ट्री को खत्म कर लूंगा, तो मैं एक अपने से फ्रेमवर्क कर लूंगा कि मैं कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ सकता हूँ। ठीक है, मैं 2 चैप्टर वीक 1 में पढ़ूंगा या 3 चैप्टर वीक 1 में पढ़ूंगा। तो आप 2 तरह से मॉनिटरिंग कीजिए, एक डेली टारगेट कि आज मैं सुबह उठा, लोग क्या है सुबह उठते हैं उसके सामने जो किताब मिला वो पढ़ लिए। आप जिस दिन सोते हैं उस दिन आप प्लान कर लीजिए कि मैं कल क्या पढ़ने वाला हूं। यदि मैं कल करंट अफेयर्स पढ़ूंगा, 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं और मैं दोनों अच्छा मानता हूं। कुछ होते हैं कि एक चीज को पढ़ते हैं और दिन भर उसको पढ़ते हैं, ठीक है, उनका उसमें सेटिस्फैक्शन होता है, वो उनको अच्छा लगता है पढ़ना किसी एक ही सब्जेक्ट्स को, तो भी पढ़ सकते हैं, वैसे भी टारगेट को फुलफिल किया जा सकता है। दूसरा होता है कि वो लोग 2 या 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। जो बेस्ट सूटेड मुझे लगता था कि मैं 2 या 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ना पसंद करता हूं। आप करंट अफेयर्स को डेली पढ़िए, जैसे यदि आप 8 घंटे की स्टडी कर रहे हैं तो एक जो रेशियो होगा वो क्या होगा कि आप 1 से 1.5 घंटे आप डेली करंट अफेयर्स को दें। करंट अफेयर्स इज ए वाइटल बिकॉज इट करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चन, जैसे अपने कैसे आता है करंट, अभी नालंदा विश्वविद्यालय हुआ तो नालंदा विश्वविद्यालय करंट की घटना है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय जैसी करंट का इवेंट है तो ये इवेंट से क्वेश्चन प्रीवियस हिस्ट्री से ही पूछे जाएंगे। तो आपका जो करंट होता है वो वहां से सोर्स देता है कि आप कहां कहां लौट सकते हैं। तो उसको डेली आप 1.5 घंटे से 2 घंटे तक आप करंट अफेयर्स को देते हैं, 2 घंटे आप किसी एक सब्जेक्ट को देते हैं और 2 घंटे आप फिर दूसरे सब्जेक्ट को देते हैं। तो आप 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसमें भी आप ऐसे कीजिए कि मान लीजिए यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एक दूसरा सब्जेक्ट साइंस रख लीजिए या दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी रख लीजिए जहां ब्रेन स्टॉर्मिंग का जरूरत पड़ता है। इस तरह से 6 घंटे की हुई और 2 घंटे आप रिवीजन करिए या उस बेसिस पर आप घटना चक्र या क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको स्ट्रेंथन कर देगा, आपको कॉन्फिडेंस देगा। जैसे यदि मैं कांग्रेस का पढ़ा हूं या मैं 1857 पढ़ा या मैं कोई भी चैप्टर पढ़ा, उसको लास्ट में तुरंत भी कर सकते हैं या शाम में आप 2 घंटे जाके उसको क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। उस क्वेश्चन सॉल्व में यदि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को उसी बुक में मार्क कर दीजिए, या तो मार्क कर दीजिए या मतलब कैसे भी उसको अलग कर लीजिए। दिक्कत क्या होती है कि लोग घटना चक्र कोई पढ़ने लगते हैं, घटना चक्र पढ़ने की बुक नहीं है। आप कोई भी एक किताब आप पढ़ रहे हैं, उस किताब को पढ़ने के बाद आप वहां जाइए और उसको, क्योंकि घटना चक्र का जैसे सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, बहुत सारे होते हैं कि उसको लास्ट में रिवीजन कैसे करेंगे, उतनी मोटी बुक है और सिर्फ एक बुक नहीं है, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। तो जब आप इस ढंग से करेंगे तो आपका लोड फैक्टर कम हो जाएगा। संडे का टाइम आप डेडिकेटली रिवीजन के लिए दीजिए। पूरे आप 5 डेज का प्लान बनाइए, 1 दिन का डेविएशन होगा, कहीं आप कोई चीज लैग कर जाएंगे, 6ठे दिन में उसको कवर अप कर लीजिए, 7वें दिन फुल रिवीजन के लिए रखें। तो आप जब 5 दिन का प्लान बनाएंगे तो आपका बर्डन भी नहीं रहेगा। और कभी भी लोग क्या है, यहाँ पढ़ाई से ज्यादा पढ़ाई का दबाव लेकर चलते, दबाव एकदम मत लीजिए। सिलेक्शन होना नहीं होना इससे आपको ज्यादा चिंता का विषय नहीं, आप सही डायरेक्शन में होंगे, आपको सिलेक्शन होना ही है। कोई भी जो सफल प्रतिभागी है, कोई ये नहीं करते कि आप इस बार जाइए और आप एसडीएम बन जाएंगे, आप इस बार जाइएगा आप सिलेक्शन हो जाएगा। हर व्यक्ति एक अच्छे स्टूडेंट्स को यही सलाह देता है कि जब आप इस फील्ड में आए हैं आप 2-3 साल अच्छे से मेहनत करिए, आप सिलेक्शन निश्चित रूप से ले जाएंगे। आपका परसिवरेंस और डेडिकेशन ही आपके सफलता को तय करेगा। बिल्कुल सर, तो ये था 70 बीपीएससी को लेकर के सर के द्वारा प्री और मेन से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन दिए। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो सफलता आपको निश्चित मिलने वाली है। तो सर जो भी गाइडलाइन दिए हैं उनको आप पेन पेपर लेकर के उनको नोट डाउन कीजिए और जो बचा हुआ दिन है उसमें आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो सफलता आपको निश्चित मिलने वाली है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल रिजल्ट मास्टर को आप सबसे पहले जाकर के सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक जो भी बीपीएससी एस्पायरेंट है उनके पास आप शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको
ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या चाहते, किस तरह का वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद। और साथ में मैं भी रिजल्ट मास्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो ऐसी वीडियोस ला रहे हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल है, और आप जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि ये बहुत अच्छे अच्छे एस्पायरेंट्स को ला रहे हैं और ये मार्केटिंग से नहीं जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा प्रयास है इनका। और मैं लास्ट में एक चीज़ और कहता हूं कि यदि आप कितना भी पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि किसी भी सिलेक्शन का एक ही तरीका है, और मैं लास्ट में यदि मुझसे एक लाइन में यदि पूछा जाए कि आपकी सिलेक्शन बीपीएससी में सेलेक्ट होने के लिए क्या करना है, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। जो आप पढ़ते हैं उसको आप रिवाइज कीजिए, और जो भी लोग 10 नंबर 15 नंबर कहीं भी करते हैं, यदि आप सीरियसली पेपर को एनालाइज करिएगा तो आपको यही लगेगा कि मेरा रिवीजन ही था जिसके कारण मैं कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत कर दिया या मैं वहाँ से लैग कर गया। इसलिए मैं कहूँगा कि आप मन से पढ़िए, पॉजिटिव सोच से पढ़िए और पूरी क्वेश्चन रिवीजन करते रहिए।